नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं HVS स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 20 और 21 मई 2024 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर्स का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, इंडियन एयरफोर्स सक्सेसफुली टेस्टेड लैंडिंग अ पोर्टेबल हॉस्पिटल फ्रॉम अ हाइट ऑफ 1000 फीट टू द ग्राउंड इन मई 2024 नेम्ड इट। तो भारतीय वायुसेना ने मई 2024 में 1000 फीट की ऊंचाई से पोर्टेबल अस्पताल को ज़मीन पर उतारने का सफल परीक्षण किया। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल है। क्या? भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल। थर्ड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें। पहला क्वेश्चन है, रिसेंटली वेयर वॉज द 12th इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस हेल्ड। हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहाँ आयोजित की गई? तो ये की गई है उलन बटार। मंगोलिया की कैपिटल उलन बटार में भारत और साथ साथ जॉइंट वर्किंग ग्रुप की भारत और मंगोलिया डिफेंस मिनिस्टर्स की मीटिंग ऑर्गेनाइज हुई है। ध्यान रखिएगा, यहाँ उलन बटार मंगोलिया के कैप्टन है, ये भी ध्यान रखेंगे। अगर डिफेंस से रिलेटेड जो क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करें तो पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, मेघालय उमरोई मेघालय में ऑर्गेनाइज किया गया इंडिया फ्रांस की जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम शक्ति है। नागेश कपूर ये ट्रेनिंग कमांड के इंडियन एयरफोर्स के AOC बने हैं। और इंडियन आर्मी जिन्होंने मैन पोर्टेबल एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल को सक्सेसफुली टेस्ट किया है, ये DRDO के द्वारा डेवलप हुआ है। गगन शक्ति ये लार्जेस्ट एयर मिलिट्री एक्सरसाइज है जिसको अप्रैल में ऑर्गेनाइज कराया गया। DRDO के द्वारा न्यू जनरेशन बैलिस्टिक मिसाइल अग्नि प्राइम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया गया। नई दिल्ली में पहली आर्मी कमांडर्स की कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज हुई है। और टाइगर ट्रियम्फ 24 नाम की एक्सरसाइज जो कि इंडिया और USA के बीच में होती है। अगले क्वेश्चन, हु हैज़ बीन अपॉइंटेड एज नासाज चीफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ऑफिसर। तो नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो नासा के मुख्य कृत्रिम बुद्धिमत्ता अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है किसको? डेविड साल्वगनी को। किसको? डेविड साल्वगनी को। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, डेविड साल्वगनी। ये नए चीफ अपॉइंट हुए हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नासा में। ठीक, ये अपॉइंटमेंट से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो इंटरनेशनली जो भी करंट अफेयर्स बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, स्लोवाकिया के प्राइम मिनिस्टर कौन बने हैं? रॉबर्ट फीको। ध्यान रखिएगा। और कुवैत यहाँ पर कुवैत के नए अमीर बने शेख मिसाह अल अहमद अल सबाह। इनके द्वारा सारे जो डिपार्टमेंट्स हैं पार्लियामेंट के उनको डिसॉल्व करके अपने पास सबकी पावर ले ली गई। जॉन स्विनी ये पहले मिनिस्टर स्कॉटलैंड के बने जो UK के लिए सर्विस देंगे। जिम्बाब्वे की नई करेंसी लॉन्च हुई जिसका नाम जिग है। 26 नंबर की वर्ल्ड एनर्जी कांग्रेस रोटरडैम नीदरलैंड में ऑर्गेनाइज हुई। प्रबोवो सुबियंतो ये नए प्रेसिडेंट इंडोनेशिया के बने हैं। और ओशियन डेकेड कॉन्फ्रेंस ये बार्सिलोना में ऑर्गेनाइज हुआ है। अगर आप कोई ई-बुक परचेज़ करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से ई-बुक परचेज़ कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वर्ल्ड्स हाईएस्ट कंपटीशन पूल हैज़ बीन ओपनड इन विच कंट्री। तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल किस देश में खोला गया? तो हाल ही में दुनिया का सबसे ऊंचा प्रतियोगिता पूल खोला गया है भूटान में। कहाँ पर? भूटान में। ये स्विमिंग पूल की बात की जा रही है और ये लार्जेस्ट
प्रतियोगिता मतलब लार्जेस्ट कंपटीशन स्विमिंग पूल है, जो कि भूटान में इनॉग्रेट हुआ और भूटान का ये पहला है। ध्यान रखिएगा, पूछा जा सकता है। अगर भूटान की बात करें तो थिम्पू यहाँ की कैपिटल है और नगलड्रम वांगचू जिनका नाम जिग्मे केस नग्याल वांगचुक इनका नाम है, ये किंग है। और भूटान की करेंसी है नगलट्रम और इंडियन रुपी भी यहाँ चलती है। ऑफिशियल लैंग्वेज है यहाँ की जोंगखा। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, रिसेंटली वेयर वॉज द थर्ड सेशन ऑफ इंडिया जिम्बाब्वे जॉइंट ट्रेड कमेटी हेल्ड। तो हाल ही में भारत जिम्बाब्वे की संयुक्त व्यापार समिति की तीसरी सत्र का आयोजन कहाँ किया गया। तो भारत जिम्बाब्वे की जो व्यापार समिति है, इसका तीसरा सत्र नई दिल्ली में ऑर्गेनाइज कराया गया। ध्यान रखिएगा, जिम्बाब्वे की बात करें, अफ्रीकन ये कंट्री है जिसने भारत के साथ ट्रेड को बढ़ाने के लिए तीसरा सेशन यहाँ पर बैठक का ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें हेल्थ केयर, रिन्यूएबल एनर्जी और डिजिटल इकोनॉमी के ऊपर यहाँ पर चर्चाएं हुई हैं। जिम्बाब्वे जिसकी कैपिटल हरारे है, यूनाइटेड स्टेट डॉलर यहाँ की करेंसी है और इमर्सन मंगांगुआ यहाँ के प्रेसिडेंट हैं। अगला क्वेश्चन, रिसेंटली हु हैज़ बीन ऑनर्ड विद द ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 फॉर आउटस्टैंडिंग कंट्रीब्यूशन इन एजुकेशन। तो हाल ही में शिक्षा में उत्कृष्ट योगदान के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 से किसे सम्मानित किया गया। आंसर होगा, ये सम्मानित किया गया है किसको, चंद्रकांत सतीजा को। किसको, चंद्रकांत सतीजा को यहाँ पर उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन के लिए ग्लोबल एक्सीलेंस अवार्ड 2024 मिला है। इनकी बात करें तो ये फाउंडर और सीईओ है चंद्र एडमिशन कंसल्टेंसी के। ये मुंबई में जो सेरेमनी हुई थी वहाँ पर ही इनको ऑनर मिला और ये एजुकेशन प्रोवाइड कराते हैं, जो 21+ के स्टूडेंट्स होते हैं उनके करियर को आगे बढ़ाने में ये मदद करते हैं। आगे अगला क्वेश्चन, रिसेंटली विच इंस्टीट्यूट डिस्कवर्ड एन इको फ्रेंडली सॉल्यूशन फॉर ट्रीटिंग मडी रिवर वाटर। तो हाल ही में किस संस्थान ने गंदे नदी जल के उपचार के लिए पर्यावरण अनुकूल समाधान की खोज की है। तो ये खोज की गई है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी विशाखापट्टनम के द्वारा। गंदे नदी जो जल होता है, गंदे नदी का जो गंदा जल होता है उसके उपचार के लिए समाधान खोजा गया है। ध्यान रखिएगा, भारत पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान के द्वारा ये यहाँ पर एक मशीन टाइप की डेवलप हुई जो कि इको फ्रेंडली है और अब रिवर के जो मडी रिवर है उसको ट्रीट भी किया जा सकता है। ठीक, आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, इंडिया साइंड अ कॉन्ट्रैक्ट फॉर ऑपरेशन ऑफ विच पोर्ट लोकेटेड इन चाबार ईरान फॉर 10 ईयर। तो आपको ये न्यूज़ पहले ही मिल गई होगी कि ईरान में लोकेटेड एक पोर्ट है चाबार पोर्ट, वो भारत के साथ 10 साल के लिए एग्रीमेंट के माध्यम से भारत को मिलेगा। यहाँ पर इसका जो अनुबंध हुआ है उस पर हस्ताक्षर जो ईरान की तरफ से किसने किए हैं, तो ईरान की तरफ से शाहिद बेहस्ती ने यहाँ पर साइन किए हैं। किसने, शाहिद बेहस्ती। सेकंड ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। तो शाहिद बेहस्ती ने यहाँ पर साइन किए जो कि जिसके माध्यम से चाबार पोर्ट भारत को अगले 10 साल के लिए मिल चुका है। ये ईरान की बात करें तो ये ईरान को बिल्ड करने में इनका अहम रोल रहा था शाहिद बेहस्ती का और इन्होंने ही यहाँ पर इसको साइन अप किया है। ईरान की बात करें, तेहरान यहाँ की कैपिटल है, इब्राहिम रईसी यहाँ के प्रेसिडेंट हैं, सुप्रीम लीडर अली खमेनी है और पार्शियन यहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है। अगला क्वेश्चन, इबू वोल्केनो लोकेटेड इन विच कंट्री इरप्टेड इन मई 2024 लीविंग थिक लेयर्स ऑफ एज सेवरल किलोमीटर लॉन्ग इन द स्काई। तो मई 2024 में किस देश में
स्थित ईबू ज्वालामुखी फट गया, जिससे आसमान में कई किलोमीटर लंबी राख की मोटी परतें फैल गईं। तो ये ईबू जो ज्वालामुखी है ये इंडोनेशिया में अवेलेबल है और ये अभी रिसेंटली में इरप्ट हुआ, जिसकी वजह से जो भी मिट्टी या फिर जो उसके अंदर का मलबा है वो एयर में फैल गया है और इसीलिए चर्चाओं में रहा। और इंडोनेशिया की बात करें तो रिंग ऑफ फायर भी यहीं पर अवेलेबल है, जहां पर लगभग 127 एक्टिव वल्केनोस पाए जाते हैं। इंडोनेशिया जिसकी कैपिटल जकार्ता, जोको विदोदो यहाँ के प्रेसिडेंट, इंडोनेशियन रुपया यहाँ की करेंसी है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हाट ऑर्गेनाइजेशन इंट्रोड्यूस्ड its latest large language model called GPT-4o? तो किस संगठन ने GPT-4o नामक अपना नवीनतम वृहद भाषा मॉडल पेश किया है? तो ये ओपन एआई के द्वारा भी पेश किया गया और कहा जा रहा है ये तो फ्री है और साथ साथ बहुत सारी इसमें टेक्नोलॉजी इंक्लूड की गई है, जो कि स्पीड, एफिशिएंसी और मल्टी मॉडल की कैपेबिलिटी इसमें इनबिल्ड है। साथ साथ पहले से ही टेक्स्ट, ऑडियो और इमेज की इनपुट इसमें प्रोवाइड कराए गए, जिससे कि ये और ज़्यादा ह्यूमन से एआई जो है इंटरेक्टिव हो सके। ओपन एआई की बात करें तो इसे फाउंड किया गया था 2015 में, हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में है और सैम अल्टमैन यहाँ के सीईओ हैं। आगे अब लास्ट डे के करंट अफेयर्स को रिवाइज करें तो रामचरितमानस, पंचतंत्र और सहरा दयालोका लोकाना ये इन यूनेस्को मेमोरी ऑफ वर्ल्ड रजिस्टर में ये लिटरेरी शामिल हुए हैं। और स्लोवाकिया ने अभी नाटो का एक तो मेंबर है और इसने अभी मिलिट्री एड यहाँ पर यूक्रेन को प्रोवाइड कराने के लिए मना कर दिया है, क्योंकि रॉबर्ट फिको यहाँ पर सत्ता में आ चुके हैं, प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं और उनके ऊपर पहले इससे अटैक हुआ था। भीष्म पोर्टेबल हॉस्पिटल ये एयरफोर्स के द्वारा पहली बार 1000 फीट से यहाँ पर लैंड कराया गया है, इसीलिए चर्चाओं में रहा और इसको याद रखिएगा। टेबल टेनिस से जुड़ी हुई है मनिका बत्रा, ये टॉप 15 में इंटरनेशनल जो टेबल टेनिस रैंकिंग है उसमें आ गई हैं, वैसे इनकी 24 रैंक है। वॉशिंगटन डीसी में ऑर्गेनाइज हुआ है इंडिया यूएस डायलॉग, जो कि अफ्रीका के लिए ऑर्गेनाइज कराया गया। जापान ने वर्ल्ड का फर्स्ट 6G डिवाइस को लॉन्च किया है या अनवील किया है। यूनाइटेड स्टेट और जापान दोनों कंट्रियों ने मिलकर एग्रीमेंट साइन कर लिया है, जिससे कि वो डेवलप करेंगे इंटरसेप्टर्स हाइपरसोनिक मिसाइल के लिए। आगे मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, जो कि इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेटर सेंटर इसी के अंतर्गत आता है और अभी रिसेंटली में चर्चाओं में रहा। 25 मई को हम ऑब्जर्व करते हैं यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा अनाउंस किया गया वर्ल्ड फुटबॉल डे। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है, रिसेंटली वेयर वॉज द 12th इंडिया मंगोलिया जॉइंट वर्किंग ग्रुप मीटिंग ऑन डिफेंस हेल्ड? तो हाल ही में रक्षा पर 12वीं भारत मंगोलिया संयुक्त कार्य समूह की बैठक कहां आयोजित की गई? कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।